हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का गुप्ता मैथ साइंस क्लासेस में, जहां हम क्लास 5th, 8th, 9th और 10th के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। आज हम इस क्लास में क्लास 10th के चैप्टर 1 रियल नंबर को पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं? पहले हम बात करते हैं रियल नंबर्स की। तो रियल नंबर्स वे सारे नंबर्स होते हैं जिसमें इरेशनल नंबर भी इंक्लूड होते हैं और रैशनल नंबर भी इंक्लूड होंगे और इरेशनल भी। देखिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। रियल नंबर्स आर all numbers that can be represented या that can be expressed on a number line including both rational number or irrational number. Rational number and irrational numbers. Irrational numbers कहने का मतलब क्या? हम एक बार और इसकी डेफिनेशन को रिपीट करेंगे। What are the real numbers? तो real numbers are all numbers that can be expressed on a number line, including both rational number like fractions and decimal number. Rational numbers like क्या होंगे? Fractions and decimal numbers. And irrational number like pi, √2, √5 etc. ये क्या हो जाएगा? पाई, √2 या √5 etc. तो ये किसके एग्जाम्पल है? इरेशनल नंबर के। कहने का मतलब ये रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या है किसका कलेक्शन होती है जिसमें रैशनल नंबर भी होते हैं और इरेशनल नंबर मतलब सभी प्रकार के नंबर इनमें इंक्लूड होते हैं। अब देखते हैं हम आपके बुक के चैप्टर 1 में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स के रूप में हमें इसको एक्सप्रेस करना है जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं इसके प्रोडक्ट को। 140 फर्स्ट क्या दिया है? 140। तो कैसे करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसके फैक्टर्स को कैसे निकालेंगे, देखिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन इज 140। 140 है। सबसे पहले देखेंगे यूनिट डिजिट 0, तो ये सबसे पहले 2 से क्रॉस हो जाएगा। 2 7 जा 40, ये 0। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, देन 35। क्या ये 2 या 3 से डिवाइड होगा? नहीं, ये 5 से होगा। 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? प्राइम फैक्टर्स के रूप में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। एक बार फिर चेक कर लीजिएगा। ट्वेंटी मल्टीप्लाई 7 140। तो इससे हम चेक करेंगे तो वो एग्जैक्ट वही नंबर आएगा जो उसका हमने अभी फैक्टर्स ये निकाले हैं, इसके जितने भी गुणनखंड जिसको हम हिंदी में कहते हैं। तो ये क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो ये हमने चेक कर लिया। अब इसको यहाँ से हटा देते हैं और क्योंकि यहाँ पर 2 टाइम्स है 1 and 2, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 या 2 का स्क्वायर भी कहते हैं उसको, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो ये इसका आंसर हो गया, ये
पहला। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप सिमिलरली एक और करेंगे इसके लिए, एक और क्वेश्चन। सेकेंड है 156, 156 सेकेंड। इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको भी सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन 156, इसकी यूनिट प्लेस पर क्या है, 6 है। ये 2 से हो जाएगा डिवाइड, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 2 3 जा 6। अब 3 से कैंसिल होगा। अब लास्ट यहाँ यूनिट डिजिट 9 है, 2 से कैंसिल नहीं होगा। अब ये 3 से होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 13 है, 13 तो किसी से जाता ही नहीं है, तो यहाँ पर ये 13 1 जा 13, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। इसका हम इंटू करेंगे तो हमें यही वाली संख्या मिलेगी 156। अब क्योंकि 2 2 टाइम्स है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 13। तो ये हमारा सेकेंड आंसर हो गया। इस सेकेंड क्वेश्चन का ये सेकेंड आंसर हो गया। अब हम देखेंगे थर्ड। थर्ड क्या है, अब थर्ड है 3825, 825। यहाँ 4 डिजिट का है। यहाँ पे भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे, निकालेंगे इसके फैक्टर्स को। तो डायरेक्ट करते हैं इसमें। सोल्यूशन है 3825, है ना। देखते हैं पहले ये 2 से आएगा कि नहीं, क्योंकि यूनिट डिजिट पर 5 है तो मतलब ये 2 से कैंसिल नहीं होगा, ये 3 से होगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 22 आया। फिर 3 7 जा 21 and 3 5 are 15. Then again 3 4 are 12, 3 2 are 6, 3 5 are 15. Then again, अब क्या 3 से ये कैंसिल होगा, 425, 3 1 are 3, फिर ये लास्ट में 5 बच जाएगा, नहीं यहाँ 4 से होगा, 5 8 are 40, then 5 5 are 25, then again 5 से, 5 1 are 5, 70, then 17 1 से ही होगा क्योंकि उसको कोई और डिवाइड नहीं कर सकता। तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, है ना। तो 3 2 टाइम्स है 1 एंड 2, 5 2 टाइम्स है 1 एंड 2। तो क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17। तो ये इसका आंसर हुआ, है ना। अब देखते हैं फोर्थ क्या है। यहां देखेंगे फोर्थ, फोर्थ है 5005, है ना। देखते हैं इसको, पहले किससे जाएगा, 5 से। अब 7 से करके देखते हैं। अब 143 है, तो ये किससे मल्टीप्लाई, ये किससे डिवाइड होगा, 7 से होगा, नहीं 13 से हो जाएगा, है ना। 13 1 जा 13, फिर 1 यहाँ आया, 13 1 जा 13। अब 11 है तो 11 भी किसी से नहीं डिवाइड होता, 11 1 जा 11। तो अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने मेथड से इसको सॉल्व किया। इसके क्या क्या फैक्टर्स आए हैं, 5 मल्टीप्लाइड 7 मल्टीप्लाइड 13 मल्टीप्लाइड 11। तो ये इसका
आंसर हो गया फोर्थ नंबर का। आई होप यू अंडरस्टैंड। देन फिफ्थ है 7429। 7429 7429 ये है फिफ्थ नंबर पे दिया है ना 429। पहले देखिए इसकी यूनिट डिजिट पे 2 है क्या? नहीं, 2 से नहीं होगा। 3 से हो जाएगा क्या? नहीं। फिर किसकी टेबल से ये डिवाइड होगा पूरा? 13 से? नहीं, 17 से हो जाएगा, 17 से, है ना? 17 फोर जा, हाँ 68। तो यहाँ हम देन 7 तो 437 आया। अब ये किससे क्रॉस होगा? अब ये होगा 19 से, 19 के टेबल से। 19 टू सा 38 और ये है 3 3 सा। फिर 23 किससे डिवाइड होगा? 23 खुद से ही डिवाइड होगा, तो यहाँ 23 बन जा 23। तो इसके फैक्टर्स आए 17 मल्टीप्लाइड 19 मल्टीप्लाइड 23। तो ये आया फिफ्थ का आंसर। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड द LCM and HCF of the following pairs of the integers and verify that LCM multiplied HCF equal product of the two numbers। तो क्या फाइंड करना है यहाँ? एलसीएम। एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हम हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। एंड HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो इसको हमें निकालना है फॉलोइंग पेयर्स, जो पेयर्स दिए हुए हैं इंटीजर्स, एंड वेरीफाई करना है कि जो एलसीएम है मल्टीप्लाई करेंगे HCF, ये इक्वल होना चाहिए जो दोनों नंबर्स दिए हैं उसके प्रोडक्ट के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है 26 एंड 91। फर्स्ट पेयर क्या दिया है? 26 और 91। 26 26 91 20। अब हम ये देखेंगे इसमें क्या दोनों में निकालना है, एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है। दोनों निकालेंगे कैसे? प्राइम फैक्टराइजेशन से ही निकालेंगे। देखिए 26 पहले किससे कैंसिल हो जाएगा? 2 से। 2 1 2, 2 3 6, देन 13 1 13, क्योंकि 13 किसी से नहीं होगा। फिर 91 है, ये किससे होगा? 91 किससे हो जाएगा? 1 से, 2 से, 3 से, 4 5 6 7, हाँ 7 से। 7 1 7, फिर 8 9 2 बचा 21, 7 3 21, देन 13 13 1 13। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाइड 13। किसको हमने लिखा? 26 को। देन 91 को हम कैसे लिख रहे हैं? 7 मल्टीप्लाइड 13। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? ये दोनों में जो कॉमन रहता है वो निकलता है। ऐसा क्या है? यहाँ 13 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इसका HC फैक्टर क्या हो जाएगा? 13। HCF इसका क्या आ गया? 13। LCM में क्या होगा? जो ये बची हुई संख्या है ये सारी आ जाएंगी, है ना? LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। देखिए यही है ना, 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा?
14 मल्टीप्लाई 13 और 14 मल्टीप्लाई 13 क्या आ जाएगा 182। 13 4 जा 52, 2 यहाँ आएगा 5 यहाँ, 13 मतलब 13, 14 15 16 17 18, 182। तो इसका LCM 182, HCF 13 आया। अब क्या कहा था, देखिए क्वेश्चन में उसने कहा था फाइंड LCM एंड HCF, हमने फाइंड किया LCM HCF, हमने ये निकाल लिया। अब क्या कहा था आगे, द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई करेंगे LCM मल्टीप्लाई HCF, मतलब जो LCM और LCF आया है इसको गुणा करेंगे, इक्वल होना चाहिए। ये जो दिया हुआ है पेयर 26 एंड 91 इसके इनटू के। तो यदि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स करेंगे जो ये दिया हुआ है, इसके आगे अपन करते हैं ऊपर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 26 मल्टीप्लाई 91, तो इसको निकाल लेंगे 2 6 1 के उसमें 2 3 10 2366 इसका मल्टीप्लाई है किसका, जो दिए हुए हैं प्रोडक्ट, जो नंबर्स दिए उनका प्रोडक्ट निकाला हमने 26 मल्टीप्लाई 91 तो 2366। अब LCM और HCF को हम निकालेंगे, यदि LCM और LCM कितना था 182 एंड मल्टीप्लाई करना है HCF है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 13 और इसको हम निकालेंगे 6 3 एंड 2। ये देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 2366 आ रहा है, यही सेम LCM और HCF के मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है, मतलब ये किसको वेरीफाई कर रहा है, जो हमारा क्वेश्चन दिया था ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल LCM into HCF। प्रूफ दैट, हमने फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ तक इसको सॉल्व किया। क्या किया, सबसे पहले हमने इसका HCF निकाला, दोनों में जो कॉमन निकलेगा वो, फिर LCM निकाला, पूरा आएगा इसमें, ये वाले जो छोड़ दिए हमने फर्स्ट उसमें मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ HCF LCM दोनों निकाल दिया। अब इसके बाद इनका प्रोडक्ट किया किसका, जो दिए हुए नंबर क्वेश्चंस में वो उनका पेयर का, उनका मल्टीप्लाई करके जो आया है वो किसके इक्वल होना चाहिए, ये LCM मल्टीप्लाई HCF के। तो यदि दोनों इक्वल है मतलब आपका बिल्कुल सही है, आपने सही वेरीफाई किया उसको। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन को, इसी में हम पहले एक और क्वेश्चन करते हैं सेकेंड। देखिए सेकेंड है 510 एंड 92 सेकेंड है, तो इसकी भी यूनिट डिजिट पे 0 है, यहाँ पर 2 है, तो दोनों 2 से ही डिवाइड हो जाएंगे। देखिए इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 2 2 जा 4, 2 5 is 10, 2 5 is 10, then 3 8 is 24, then 3 5 is 15, then 5 1 is 5, 5 7 is 35, 17 1 is 17। अब यहाँ पर 2 4 is 8, 2 6 is 12, then 2 2 is 4, 2 3 is 6, then 23 से अब डिवाइड होगा क्योंकि ये सिर्फ एक बार जाएगा, 23 1 is 23, तो अब इसके निकालेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 आ रहा है, 17 आ रहा है, और इसका क्या आ रहा है 2 मल्टीप्लाई 23। तो देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो ये इसका HCF हो गया 2।
अब एलसीएम पूरा इंक्लूड कर लेंगे हम इसमें। एलसीएम में सारा कुछ आएगा, 2 × 2 × 3, 2 × 2, एक बार ये वाला 2 आएगा, फिर दूसरी बार जो बचा हुआ है 2, फिर 3, फिर 5, 17, देन 23। जब हम इसका पूरा मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 23,460 आएगा इसको मल्टीप्लिकेशन करने पर, है ना। अब क्या बोला, ये तो हमने पहला पार्ट सॉल्व किया कि पहले एलसीएम और एचसीएफ निकाला। अब इसके आगे क्या करना है, हमें प्रोडक्ट करना है। जो पेयर दिए हुए हैं उन दोनों नंबर्स को हमको क्या करना है, प्रोडक्ट इनटू करेंगे। कौन कौन सा, 510 एंड 92 मल्टीप्लाई 92। हम क्या कर रहे हैं, ये निकाल रहे हैं हम इसका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो क्या आएगा, 46,920। देन अब हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, एच सी एफ और एलसीएम, है ना। ये हमने प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर किया जो दिए हैं, यहाँ लिख लेते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, है ना, जो दिए हुए हैं क्वेश्चन में। अब हम क्या करेंगे, ये एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 23,460 मल्टीप्लाई 2। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 9 6 46,920 इसका प्रोडक्ट आ रहा है। और जो दिए हुए हैं नंबर्स उनका भी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो उसका प्रोडक्ट भी 46,920 आ रहा है। मतलब हमने वेरीफाई किया कि ये दोनों यदि इक्वल है तो हमारा क्वेश्चन सही है। मतलब ये अब हमने इसको चेक कर लिया, उसने कहा था ना पूरा क्वेश्चन पहले एलसीएम निकालो फिर एचसीएफ निकालो फिर प्रोडक्ट करो, फिर इन दोनों को देखो कि क्या है दोनों इक्वल है तो बोलेंगे हैज यस, हैज प्रोडक्ट ऑफ टू numbers equal LCM multiply HCF. Prove that. Okay. अब हम देखेंगे थर्ड। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। हम थर्ड देखते हैं। पेयर क्या क्या दिए हैं। फर्स्ट नंबर इज 336, थर्ड 336 एंड सेकेंड नंबर क्या है 54। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। 336 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16। नहीं, यहाँ अब 2 से नहीं जाएगा क्योंकि अब यूनिट डिजिट पर क्या है 3 है। अब किससे करेंगे, 2 2 6 ज़ा 12, फिर यहाँ 2 8 ज़ा 16। अब अगेन 2 से जाएगा 168, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, then 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, then 3 7 ज़ा 21, again 7 1 ज़ा 7। तो इसका फैक्टराइजेशन में क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। कितने टाइम टू है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ है ना 3 मल्टीप्लाई 7। सेकेंड में 54 का करके देखते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9,
3 वन जा 3। इसका कैसे करेंगे फैक्टराइजेशन, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब देखते हैं इसमें क्या कॉमन है, 2 यहाँ भी आ रहा है, 2 यहाँ भी आ रहा है, देन 2 है क्या दोनों में, नहीं। 3 देखते हैं, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, और कुछ कॉमन है नहीं। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ पे भी, 2 मल्टीप्लाई 3 6। तो इसलिए HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 आ गया। अब LCM के लिए क्या करेंगे, LCM के लिए 6 में मल्टीप्लाई बाकी बचे हुए का करेंगे LCM। तो 6 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, है ना। ये सबका करेंगे तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3024। आप इसको करके देखिएगा, हमारा LCM भी निकल गया, HCF भी निकल गया, ये HCF है ये LCM है। हमें क्या वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट निकालेंगे हम, जो दिए हुए पेयर है ये 336 मल्टीप्लाई 54, है ना। तो क्या निकालेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 336 मल्टीप्लाई 54 सॉरी, हाँ ठीक। तो क्या आ जाएगा 18,144। एंड अब क्या चेक करेंगे, HCF मल्टीप्लाई LCM, इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 3024 मल्टीप्लाई 6 4 24, 2 6 2 12 13 14 4 6 3 18। तो 18,144, इसका भी मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल रहा है 18,144। एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो हमें दिए हुए हैं पेयर किन नंबर से 336 एंड 54, तो इसका प्रोडक्ट करने पर भी हमें 18,144, मतलब हमने वेरीफाई कर लिया कि ये करेक्ट है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question है, third question is find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method। हम prime factorization method का यूज करके ही LCM और HCF को निकालेंगे। ऐसे ही करेंगे, बट यहाँ पर जैसे पेयर्स दिए हुए टू नंबर्स, वहां हमें 3 नंबर्स दिए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे भी LCM और HCF ही हमें निकालना है। 12 15 फर्स्ट क्या दिया है 12, फिर है 15 एंड वहाँ 2 का पेयर था, यहाँ 3 है, ट्रिपलेट है ना। तो यहाँ पर हम 3 का कैसे निकालेंगे, देखिए पहले 2 से ही अलग कर लेंगे, डिवाइड हो जाएगा 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, 15 3 से होगा क्योंकि 2 से नहीं होगा, 3 5 15, 5 1 5 एंड 21 3, 3 7 21, 7 1 7। अब हम इसको लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और ये 15 को क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 5, 21 को 3 मल्टीप्लाई 7। अब ये देखेंगे क्या इसमें कुछ कॉमन है, 3 3 3, देखिए तीनों में हमें मिल रहा है। तो या इसका HCF मीन्स
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 आ जाएगा। अब लीस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे कैसे, ये तो है, अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे जो बाकी बचे हुए हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 42 एग्जैक्टली। हाँ तो क्या बोला है इसमें, सिर्फ अच्छा तो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ हमने यहाँ एचसीएफ निकाला और एलसीएम को हमें किस फॉर्म में लिखना है, ऐसे ही लिखेंगे इसको। बस ये बोला है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से लिखना है, तो हम इसको और आगे सॉल्व नहीं करते हैं। ये 2 टाइम्स लिखा है तो इसलिए 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक इसको हमने सॉल्व किया। अब हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। यहां पर भी 3 नंबर्स दिए हैं, है ना। सेकेंड में भी 3 दिए हैं, क्या क्या है, 17 है, 23 है और 29 है। 17, 23 एंड 29। प्राइम फैक्टराइजेशन से देखते हैं क्या होता है। 17 तो खुद 17 से ही कटेगा, 17 1 17, 23 भी 23 1 23 एंड 29 भी किसी से कैंसिल नहीं होगा, 23 29 1 29। तो यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं, 17 1 23 1 29 मल्टीप्लाइड 1। तो यहाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या कॉमन है, 1 यहाँ पर भी है 1 यहाँ पर भी है, तीनों जगह 1 है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आ जाएगा। अब हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखेंगे। लीस्ट कॉमन देखने के लिए जो 1 है तो ठीक, और इसके आगे जो बचे हुए हैं उनका भी मल्टीप्लाई करेंगे। 17 यहाँ से क्या है 23 और यहाँ से क्या है मल्टीप्लाइड 29। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 11,339। दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ आया, यहाँ 17 खुद से ही जाएगा, 17 1 17, 23 1 23 और 29 1 29, तो इसलिए इसको डायरेक्ट हमने लिखा क्योंकि 1 कॉमन है, तो 1 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा इसका। एलसीएम क्या हो गया, जो बचे हुए थे उन सबको ले लेते हैं, 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29, तो यहाँ आया और सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,339 आएगा, तो ये करेक्ट आंसर। अब चलते हैं हम थर्ड नंबर पे। अब थर्ड देखते हैं क्या दिया है। थर्ड इज 8 9 एंड 25। पहला 8, फिर है 9, फिर है 25। 8 तो 2 से भी कैंसिल हो जाएगा। 8 देखते हैं, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं। 9 को 3 3 9, 3 1 3, तो 3 मल्टीप्लाई 3। 25 को 5 से ही जाएगा डायरेक्ट, 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी जाएगा। 5 5 25, 5 1 5, तो इसको क्या लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 5, है ना। तो इसका भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 1 यहाँ पे भी, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे भी, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1, क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, कुछ भी चीजें यहाँ कॉमन नहीं है बाकी, तो इसलिए 1 आ जाएगी। और एलसीएम के लिए हम सारी चीजों को इंटू कर देंगे, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 8 9 25 25 72 मल्टीप्लाई 25 कितना आ जाएगा 1800। तो ये इसका आंसर आ गया। हमने एचसीएफ निकाल दिया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और ये आ गया हमारा एलसीएम 1800। दिस इज द करेक्ट आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 4। अब
सेपरेट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। गिवन दैट HCF 306 एंड 657 इक्वल 9। मतलब हमें दो नंबर्स दिए हुए हैं, 306 एंड 306 और सेकेंड दिया 657, और इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी दिया हुआ है, क्या है, 9। हमें फाइंड करना है LCM, मतलब हमें HCF दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, हमें क्या क्या चीजें गिवन है, पहले ये लिख लेते हैं, नंबर्स लिख लेते हैं। कौन कौन से नंबर है, 306 और दूसरा नंबर है 657, एंड HCF हमें दिया है, क्या दिया है, 6 नहीं 9, और LCM हमें निकालना है। ठीक है, अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते, 306 एंड 657 का। 306 का करेंगे, 2 1 2, 2 5 10, 2 3 6, देन 153। 153 किसी कैंसिल हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 3 5 5 15 एंड 3 1 3, 3 1 3, 51, 3 1 3, 4 5, 3 6 21, then 17 1 17, then अब इसका करते 657, 219, अगेन 3 से, 3 7 21, 3 3 9, then 73 किससे जाएगा, 73 किससे जाएगा, अगेन मान के चलते हैं 73 डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है, तो 73 मान लो। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब इसको लिख लेते हैं, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया ये दिए हुए दोनों नंबर्स का, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 3 × 7, और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 3 × 3 × 73। तो यहाँ पर कॉमन क्या है, 3 × 3 3 × 3, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ क्या मिला, 9, जो कि हमें दिया था। अब LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, जो दिया हुआ है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये 9 में और मल्टीप्लाई हो जाएगा। LCM निकालने के लिए ये 9 है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2, जो बाकी बची हुई संख्या है 2, फिर 17, फिर मल्टीप्लाई 73, तो क्या मिल जाएगा, तो हमें LCM मिल जाएगा 22338, मीन्स 22,338। हम इसे एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दोनों संख्याएं दी हुई हैं और इसका HCF भी दिया हुआ है। LCM निकालना, हम इसका फॉर्मूले का यूज करते हैं, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इसको प्रूव करो कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल LCM इंटू HCF। हम उस फॉर्मूले से इसको यूज करेंगे, ये तो एक मेथड हो गई। अब दूसरा हम वैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, फॉर्मूला रख के। हमें पता है इसका क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, है ना। तो पहला नंबर दिया, दोनों दिए हैं, 306 मल्टीप्लाई 657, यहाँ LCM मल्टीप्लाई HCF, तो यहाँ आ गया LCM मल्टीप्लाई HCF। अब क्योंकि हमें पता है HCF की वैल्यू यहाँ क्या दी हुई है, 9, तो इस 9 की वैल्यू को हम यहाँ रख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे रख देंगे LCM, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में यहाँ 9, यहाँ कितना 306 मल्टीप्लाई 657, देन अगेन अब हम LCM की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो LCM वही रहेगा, हमने इस साइड किया 306 मल्टीप्लाई 657 657, और ये 9 मल्टीप्लाई में है, तो ये उस साइड गया इक्वल के, तो ये नीचे आ गया। अब हम इसको क्रॉस करेंगे तो हमें वही मिल जाएगा, एग्जैक्ट 22,338।
दिस इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा एलसीएम निकल के आ गया। ये हमने फॉर्मूले की मदद से हमने निकाला। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये फॉर्मूला लगाकर आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। Question number 5. Check whether 6 की power n can end with the digit 0 for any natural number n. यहाँ हमें चेक करना है 6 की पावर n क्या एंड होता है विद डिजिट 0 से, मतलब क्या यूनिट प्लेस पर इसकी 0 आएगा। देखिए देखते हैं कि एनी नंबर एंड विथ डिजिट 0 if any number and with digit 0 it should be divisible by it should be divisible by 10 बिकॉज इसकी यूनिट प्लेस पर 0 है। ये बोल रहा है कि क्या चेक करो जो दिया हुआ है 6 की पावर है इनकी उसकी यूनिट प्लेस मतलब लास्ट प्लेस पर 0 है कि नहीं। तो ये बोल रहे हैं हम कि इफ एनी नंबर एंड विद 0, यदि कोई नंबर एंड हो रहा है 0 से, इसका मतलब वो शुड बी डिविजिबल होगा वो 10 से, बाय 10। और इन अदर वर्ड में अगर कहें तो इट विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 2 and 5। यदि वो 10 से डिविजिबल होगा तो अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो 5, क्योंकि 10 को हम 5 मल्टीप्लाई 2 भी लिख सकते हैं, तो ये 5 और 2 दोनों से ही मल्टीप्लाई होना चाहिए। देन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n की जगह पर हम क्या कर देंगे, 6 की पावर n को हम 2 मल्टीप्लाई 3 भी लिख सकते हैं कि पावर n और लगा देंगे, ये पावर n लगी है। It can be observed that 5 is not in a prime factorization of 6 की power n. Hence, for any value of n, 6 की power n will not be divisible by 5. Therefore, 6 की power n cannot end with digit 0 for any natural number. Then, next question is 6. Explain why 7 multiply 11 multiply 13 plus 13. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई 7 multiply 11 multiply 30 and addition 30 प्लस हो गया यहाँ पर ऐड। यहाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ मल्टीप्लाई है और यहाँ पर क्या है एडिशन का साइन, यहाँ पर प्लस हो रहा है। एंड 7 multiply 6 multiply 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 plus 5 are composite number, are composite numbers। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, numbers are of two types, prime and composite number. Numbers are two types, prime and composite prime number can be divisible by 1 and only itself। यहाँ प्राइम नंबर के बारे में बता रहे हैं कि जो कि डिविजिबल होता है या तो खुद से या तो 1 से, और कंपोजिट नंबर जो होगा वो 2 से ज्यादा नंबरों से
डिवाइड हो सकता है, वो कैंसिल होता है। कंपोजिट नंबर हैव फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, यहाँ क्या दिया है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, जिसके बाद जस्ट लिखा है एक्सप्लेन, है ना, यहाँ दिया है, हम इसको लिख लेते हैं 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, है ना। हम क्या करेंगे उसमें 13 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा 7 मल्टीप्लाई 11, यहाँ तो 1 आ गया, फिर प्लस 1, यहाँ क्या हुआ 13 मल्टीप्लाई 77, 7 मल्टीप्लाई 11 77 प्लस 1, then 13 multiply 77 plus 1 78, then 78 multiply 13, तो यहाँ क्या है, हाँ अब 38 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 38 का करेंगे क्या जाएगा 13 मल्टीप्लाई 30, नहीं, इसको एक बार फिर करके देखते हैं। 78 हमारा यहाँ तक पहुंचा। सबसे पहले यहाँ क्या 13 को हमने यहाँ कॉमन ले लिया जो दिया हुआ था, उसमें हमने फिर क्या किया 7 मल्टीप्लाई 11, यहाँ कुछ, यहाँ 13 क्योंकि हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ 1 आया मल्टीप्लाई में, फिर प्लस 1 हो गया, फिर 7 मल्टीप्लाई 11 तो 77 प्लस 1, देन 77 प्लस 1 तो 78, तो 13 मल्टीप्लाई 78, है ना। तो अब 78 का जब हम करेंगे इसको प्राइम फैक्टराइजेशन तो 8 है क्योंकि यूनिट में, तो ये तो 2 से हो जाएगा, 2 3 6, 2 9 18, 3 1 3, 3 3 9, देन 13 1, तो यहाँ हमारा क्या रहे 13 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, तो क्या लिख सकते हैं हम 78 की जगह पर 13, हम लिख देते हैं यहाँ 3 मल्टीप्लाई। तो देखिए जैसे हमने इसे सॉल्व किया तो क्या मिला 13 मल्टीप्लाई 6, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 13 2 टाइम है तो 13 की पावर 2 मल्टीप्लाई 6, द गिवन एक्सप्रेशन हैज 6 एंड 13, हाँ यहाँ अभी हमने सॉल्व किया 6 एंड 13 एज its factor, therefore it is a exponential, क्या बोलेंगे therefore it is a composite number, why, क्योंकि यहाँ 13 की पावर 2 है, मतलब ऐसा नहीं कि इसका एक ही फैक्टर है, इसमें 2 है तो पावर लगी है, तो इसलिए बताएंगे कंपोजिट नंबर है। अब क्या करेंगे, जैसे भी हमने पहले वाला सॉल्व किया, जैसे क्वेश्चन में था कि एक्सप्लेन करना है किसको, इसको, देन अब पूरा क्वेश्चन क्या है आगे कि 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 5 मल्टीप्लाई 4, अब इसको सॉल्व करेंगे 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस, और क्या यहाँ है प्लस 5, यहाँ पर और क्या है प्लस 5। इसके पहले वाले में अभी हमने फर्स्ट वाला इसको जब सॉल्व किया हमने 13 को, क्योंकि यहाँ 2 टाइम्स था, एक बार एडिशन में था एक बार मल्टीप्लिकेशन में था, तो हमने इसको कॉमन लिया था। अब यहाँ पर हम 5 को लेंगे, ठीक है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो अब देखो इसको कैसे करेंगे, 5 को कॉमन ले लेते हैं, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि 5 ले लिया है तो वहां 1 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस यहाँ पर क्या होगा 1, क्योंकि 5 को हमने बाहर निकाल लिया है। देन इसको सॉल्व करेंगे, 7 6 30, 4 3 12, 2 1 2 एंड 1, देन और सॉल्व कर लो, 30 मल्टीप्लाई 24 प्लस 1, देन 5 मल्टीप्लाई, इसको और सॉल्व कर देते हैं हम,
तो क्या आ जाएगा 1008 प्लस 1, देन इसको आगे क्या लिख सकते हैं यहाँ 5 इंटू 1008 था प्लस 1 था, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1009। ठीक है, अब हम सोचें कि अगर इसको और प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से अगर हम इसको करें सॉल्व, तो हम देखते हैं कि ना ये 2 से कटेगा ना ये 3 से, तो ये पूरी तरीके से किसी से भी इसका फैक्टर्स नहीं आएंगे, तो यही बचेगा। तो अब हम क्या कहेंगे इसके बारे में कि 1009 कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड। तो हम यहाँ लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखिए, there implies 1009 cannot be factorized further. Therefore, the given expression has 5 and 1009. इसके आगे क्या लिखेंगे हम, not factorized. Further, therefore the given expression किस एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, ये एक्सप्रेशन हैज 5 and 1009, क्योंकि ये और फैक्टराइज नहीं हो सकता, as its factors. Okay, hence it is composite number. फिर लास्ट में क्या लिख देंगे, hence it is composite number. हमें यही तो प्रूफ करना था ना, कंपोजिट नंबर है कि नहीं, तो यहाँ फिर आ जाएगा proved that. तो इस तरीके से हम पहले वाले एक्सप्रेशन को पहले हमने सॉल्व किया, उसमें 13 को कॉमन लिया था, फिर हमने सेकेंड वाले को सॉल्व किया, तो उसके बाद हमारा क्या आया, उसमें भी ऐसे 2 नंबर्स आए थे और फिर बताया हमने, और इसके बाद भी हमने इसको सॉल्व किया, देन यहाँ पर हमने प्रूफ किया इट इज अ कंपोजिट नंबर, प्रूफ दैट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 स्टेटमेंट कहता है, देखते हैं क्या है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ, यहाँ काफी बड़ा एक स्टेटमेंट दिया है, हम इसको पढ़ते जाएंगे, एक एक समझते जाएंगे यहाँ पर क्या क्या बता रहा है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ, यहाँ पर क्या है, कोई सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ बना लेते हैं हम। ठीक है, ये ठीक है, ये हमने समझने के लिए सर्कुलर पाथ बनाया। अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड क्या है, एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट, सोनिया नाम की लड़की है, क्या करती है, टेक 18 मिनट, टेक 18 मिनट्स, किसके लिए, टू ड्राइव 1 राउंड, इसका एक राउंड लेने के लिए वो 18 मिनट ले रही है। कौन, सोनिया की यहाँ पहले बात हो रही, पहले नंबर पे, हाँ सोनिया की बात हो रही, मान के चलते हैं ये सोनिया है, यहाँ हम एस से समझ लेते हैं, और ये 18 मिनट ले रही है। देन फिर बोलते हैं वाइल रवि टेक्स 12 मिनट, और रवि जो है सेकेंड कोई पर्सन है, वो रवि है, रवि टेक्स 12 मिनट, कितना मिनट ले रहा है, 12 मिनट ले रहा है फॉर अ सेम पाथ के लिए, मतलब वही इसी सर्कुलर पाथ के लिए। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट,
सपोज कर लेते हैं जहाँ सोनिया थी वहीं रवि भी है, यहाँ आर मान के चलते हैं। आर पॉइंट हमने ऐसे समझने के लिए यहाँ रख लिया है कि कह रहा है कि सपोज करो दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं एट द सेम टाइम, ये सेम टाइम पे यहाँ से निकलेंगे, है ना, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, सेम पॉइंट पर सेम टाइम पर और सेम डायरेक्शन में। जैसे सोनिया यदि यहाँ साइड चलेगी तो रवि भी यहीं पे इसी साइड जाएगा, है ना, दोनों सेम डायरेक्शन में। ऐसे नहीं होगा कि सोनिया उधर जा रही है तो रवि इस साइड से घूमे, नहीं, एक ही साइड पे सेम डायरेक्शन पे जा रहे हैं। गो इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, कितने मिनट बाद विल हैव दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितने मिनट बाद दोनों एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। ये सोनिया कितनी देर में और रवि कितनी देर में, क्योंकि ये अलग स्पीड से चल रहे, 18 मिनट में इन्होंने एक राउंड लिया, रवि 12 मिनट में ले रहे हैं, तो ये कितनी देर बाद एक साथ एक ही पॉइंट पर, स्टार्टिंग पॉइंट पर जहां से स्टार्ट किया वहीं मिलेंगे, ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट रवि टेक लेस देन टाइम सोनिया, एग्जैक्टली, क्योंकि ये 12 मिनट में ही एक राउंड पूरा कर ले रहे हैं, जबकि सोनिया को एक राउंड लेने में 18 मिनट लग रहा, मतलब इसको ज्यादा टाइम लग रहा है फॉर कंप्लीटिंग वन राउंड ऑफ द सर्कुलर पाथ। As they are going in the same direction, they will meet again at the same time. When Ravi will have completed one round of that circular path with respect to Sonia, and the total time taken for completing this one round of circular path will be the LCM. यहाँ हम क्या करेंगे, LCM लेंगे of time taken the Sonia and Ravi for completing one round of the circular path respectively, that is LCM of 18 minute and 12 मिनट। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर 18 मिनट के लिए एलसीएम ले रहे हैं 12 मिनट के लिए, तो हम अलग अलग देखते हैं इसको। 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये है 2 × 3 × 3, और इसका क्या आ रहा है 2 × 2 × 3। तो यदि अगर इसका एचसीएफ देखा जाता तो दोनों में क्या कॉमन था, 2 और 3 कॉमन था, लेकिन हमें अब इसका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो क्या आएगा, पूरे को कवर करेंगे, 2 × 2 × 3 × 3, कितना हो जाएगा, 2 2 4, 3 3 9, 9 4 36। तो 36 मिनट बाद ये दोनों रवि और सोनिया एक स्टार्टिंग पॉइंट पर एक साथ पहुंचेंगे। तो 36 मिनट इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार फिर देख लीजिए, उन्होंने कहा कि एक सर्कुलर पाथ है, किसके अराउंड, एक स्पोर्ट्स फील्ड है। फिर कह रहे हैं सोनिया जो है वो 1 राउंड ले रही है, 18 मिनट में एक राउंड लेती है, और जो रवि है सेकंड पर्सन वो 12 मिनट लेते हैं, मतलब रवि पहले पहुंच जाते हैं, वो उनको कम समय लगता है सोनिया के कंपैरिजन में। तो इसके लिए हमने क्या किया कि जो दोनों का समय लग रहा था 18 मिनट और 12 मिनट, इसके लिए हमने इसको ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर्स निकाले, क्या क्या आएंगे, 2 × 3 एंड सेकेंड का 2 × 2 × 3। तो अब इसके बाद हम इसका एलसीएम लेते हैं, तो 2 × 2 3 × 3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 36 मिनट आएगा, मतलब 36 मिनट बाद दोनों एक साथ एक पॉइंट पर, स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम इसको क्या बताएंगे कि देयरफॉर रवि एंड सोनिया विल मीट टुगेदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स। दिस इज द करेक्ट आंसर। अब ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 थी। अब 1.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम p/q मतलब न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं लिख सकते,
है ना। और वहीं पर इसके अपोजिट देखा जाए तो रेशनल क्या होते हैं कि जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में, मतलब यदि उसका न्यूमरेटर p है और डिनोमिनेटर जो है q है, तो q नॉट इक्वल होना चाहिए 0 के, और इसको हम इस p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो दिस इज अ क्या होगा, रैशनल नंबर। तो यहाँ पर हमें प्रूफ क्या करना है, यहाँ एक्सरसाइज 1.2 में पूछा है प्रूफ √5, है ना, √5 इज इरेशनल नंबर। तो हम इसको प्रूफ करते हैं। चलिए, प्रूफ दैट, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है और एक्सरसाइज 1.2 में पहुंच गए हैं हम। प्रूव दैट √5 is irrational. IRATIONAL, irrational नंबर, है ना, नंबर की बात हो रही है, समझ जाइएगा। अब हम इसको प्रूफ करते हैं। कैसे करेंगे, हम इसको सपोज करके चलते हैं पहले कि ये रैशनल है, अपोजिट लेके कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि क्लास 10th का क्वेश्चन है तो ये एग्जाम में आ सकता है और ये इसी लेवल का आएगा। हम इसको कंट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करते हैं। देखिए, पहले हम क्या मान लेंगे, लेट √5 इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, therefore it can be represented as p by q या हम a by b कह सकते हैं। तो क्या कहेंगे हम, let √5 is a rational number, therefore we can find करेंगे two integers, therefore we can find two integers जिसकी अभी मैंने बात की थी, जैसे ए बी ले सकते हैं या p बाई क्यू, किसी भी फॉर्म में हम जैसा चाहे ले सकते हैं। टू इंटीजर्स a b, है ना, कॉमा वेयर b नॉट इक्वल 0, सच दैट, क्योंकि हम इसको बोल रहे हैं रैशनल नंबर है, हम ये मान के चल रहे हैं, तो सच दैट क्या लिखेंगे, √5 a बाय b, क्योंकि हम इसको तो ये मान के चल रहे हैं कि हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब बोलेंगे लेट a एंड b हैव कॉमन फैक्टर, मानते हैं a और b क्या है, कॉमन फैक्टर है अदर देन 1, then we can divide them by the common factor and assume that a and b are co-prime, assume कर लेते हैं co-prime है। therefore उसके बाद क्या करेंगे, a की वैल्यू यदि हम यहाँ से निकाल रहे हैं तो a बराबर क्या आएगा, √5b, है ना, a बराबर √5b आना चाहिए। फिर हम बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेते हैं, a का स्क्वायर हो जाएगा, √5 हट जाएगा स्क्वायर से, तो 5b का स्क्वायर हो जाएगा, यदि हम दोनों साइड स्क्वायर ले लेंगे तो। फिर बोलेंगे therefore a square is a divisible by 5, therefore क्या समझ में आ रहा है इसको देख के, therefore a square is divisible by 5, है ना, and it can be said that a divisible by 5, वही तो लेट मान लेंगे a बराबर 5k, तो यहाँ यदि a बराबर 5k तो 5k का स्क्वायर ले लेते हैं बराबर 5b का स्क्वायर, यहाँ पर a की जगह हमने क्या रख दिया, 5k, तो यहाँ पर हम रखते हैं ये वाले एक्सप्रेशन में, ये जो देख रहे हैं ना आप, इस एक्सप्रेशन में हमने a की वैल्यू रखी है, जहाँ पर क्या बता रहे हैं, 5k स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, k स्क्वायर बराबर 5k स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, 5k स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। This means that b square is a divisible by 5। अब इसके पहले हमने किसकी बात किया था, यहाँ a स्क्वायर की बात करेंगे। अब हमने क्योंकि यहाँ पर इसकी वैल्यू रखी और इस तरीके से इसको सॉल्व किया और निकाला, तो अब हम इसको क्या कह सकते हैं, देखिए ये इसी का अपोजिट ऐसे लिखा है, जहाँ a की जगह b है, जैसे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, b स्क्वायर बराबर 5k स्क्वायर, इससे आपको इजिली समझ में आएगा। तो इसको देख के आप क्या कहेंगे कि दिस मीन्स दैट b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5,
and hence B is divisible by 5. This implies that A and B have 5 as a common factor, and this is the contradiction to fact that A and B are co-prime है. Co-prime मतलब एक के अलावा उसका कोई ओबेनेस नहीं होता. क्या बोलते हैं, जैसे कॉमन फैक्टर जैसे 23 हो गया, 2 हो गया, तो एक के अलावा और वर्णखंड उसके नहीं होते हैं. तो क्या बोलेंगे, हेंस रूट 5 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज P by Q. तो इसके आगे अब हम क्या बताएंगे कि रूट 5 जो है, क्योंकि हमने भी क्या बताया कि दिस इज द कॉन्ट्रडिक्शन. सबसे पहले हमने जो सॉल्व किया वो क्या था, दिस इंप्लाइज दैट A and B हैव 5. दिस implies that A and B have 5 as a factor, as a common factor, है ना, as a common factor. But this is contradiction. अब ये बताएंगे and this is contradiction fact that, कौन से fact का, the fact that A and B are co-prime. Hence, root 5 cannot be expressed as P by Q. Hence, इसलिए क्या कहेंगे, root 5 cannot be expressed as P by Q, or it can be said that, and it can, कह सकते हैं, be said that root 5 is irrational number. Prove that. तो ये इस तरीके से हम इसको कंट्राडिक्शन मेथड से हमने इसको सॉल्व किया. क्या किया हमने, अपोजिट मान के चला, रैशनल मान के चला हमने, और जबकि हमें क्या प्रूफ करना था, इरेशनल. और रैशनल को प्रूफ करते हुए हम कहाँ तक लेके आए, हमने बताया दिस इंप्लाइज दैट A and B have 5 एज अ कॉमन फैक्टर एंड दिस इज कंट्राडिक्शन, है ना, क्योंकि फैक्ट ले रहे A and B आर को प्राइम. को प्राइम का मतलब क्या होता है, यही है कि किसी के भी फैक्टर के मतलब एक के अलावा या उसके खुद के अलावा, इटसेल्फ के अलावा कोई और फैक्टर से वो मल्टीप्लाई नहीं होता, या उसके अलावा नहीं आ सकते उसके गुणनखंड, तो वो को प्राइम कहलाता है. तो बोलेंगे हेंस रूट 5 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज P by Q and it can be said that root 5 is irrational. ये क्या है, irrational number है. तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था. आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा. उम्मीद करती हूँ आपको इसमें कोई भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपको पसंद आया हो, ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल हो. कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके. और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. आसो, वीडियो खत्म हो चुकी है.